क्राइम है, इसका कोई बॉर्डर्स नहीं है और स्पेशलाइजेशन चाहिए, टेक्निकी जानकारी, लैब्स। तो इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, मैन पावर का भी और हार्डवेयर का भी, साइबर फोरेंसिक लैब्स मल्टीपल चाहिए, दो ऑन करने की कोशिश की जा रही है। फिर स्पेशलाइज्ड यूनिट इसलिए बनाई जा रही है, हम लोग ने परिकल्पना की है, इसलिए आईजी सीआईडी की पोस्टिंग भी, आईजी साइबर क्राइम की पोस्टिंग भी हुई है इस बार, और डीआईजी साइबर क्राइम की भी पोस्टिंग हुई। जो इकाई हम लोग बना रहे हैं वो आईजी साइबर क्राइम सीधे रिपोर्ट करेंगे डीजी को, क्योंकि अगर हमारा इकोनॉमी में ग्रोथ होगा तो बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी ग्रोथ होगी, और धीरे धीरे ऑनलाइन ही मीडियम है, इंटरनेट ही मीडियम है बैंकिंग के लिए भी और फंड ट्रांसफर के लिए। फिर आपका क्रिप्टो करेंसी की भी रोल आ जाएगी, बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी गाइडलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, परंतु अभी भी बच्चे लोग कर रहे हैं। और हिमाचल में एक मेजर स्कैम हुआ है, जो फॉल्स क्रिप्टो करेंसी बना के उसमें 500 करोड़ का स्कैम है। तो सोफिस्टिकेशन इस क्राइम का, डिजिटल क्राइम्स का बढ़ती जा रही है। इसी मद्देनजर ईओयू का देखते हुए कैपेसिटी, क्योंकि ईओयू बना था इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस की परिभाषा काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी तरह तरह की अपराध उसमें सीमित है, परंतु जो हमारे विक्टिम्स हो रहे हैं साइबर क्राइम में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोल सकते हैं, इसलिए ये वर्टिकल क्रिएट किया जा रहा है। इसलिए अलग बिल्डिंग की हमारी सोच है, एक रोड मैप हम बनाए हैं, एडीजी ईओयू और डीआईजी ईओयू ने मिलकर एक पॉलिसी पेपर भी बनाया है, जो शीघ्र सरकार को हम लोग भेजेंगे और संकल्प के तहत इस इकाई को बनाएंगे। उसमें जैसे बात हुई कि आपको कैपेसिटी इन द ट्रेंड मैन पावर का, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी होना चाहिए विथ इन राजगीर एकेडमी में जो ट्रेनिंग हो रही है, उसके अलावे भी यहाँ हमको चाहिए स्पेस जहाँ हम ट्रेनिंग कर सकें। फिर बड़ा कॉल सेंटर जो 24x7 काम करे, और हर बैंक का एक अफसर भी बैठे 24x7, हम उनको उपलब्ध करवाएंगे। जो हम लोग का डिज़ाइन है उस बिल्डिंग का, हम लोग एक जमीन देखे हैं जो पुलिस विभाग की है, इसलिए सरकार को देनी नहीं पड़ेगी, खाली बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। वहाँ कंप्लेनेंट्स को बैठने की जगह, कॉल सेंटर, आईजी साइबर, डीआईजी साइबर और 3 एसपी साइबर, साइबर क्राइम के लिए अलग, एक साइबर सिक्योरिटी के लिए। साइबर सिक्योरिटी क्योंकि अब मैलवेयर, रैंसमवेयर की भी अटैक्स होनी है, हमारा जो कॉल सेंटर्स खुलना है उसको लेके, और फिर अब क्या बोलते हैं इसको, क्लाउड में जानी है काफ़ी इंफॉर्मेशन, डाटा बैंक खुलनी है। फिर हमारा जो बिहार गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण डाटा है उसको सेफगार्ड करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की भी एक एसपी का पद हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एडीजी स्पेशल ब्रांच को भी रिपोर्ट करेंगे, और वो इंश्योर करेंगे कि जो महत्वपूर्ण इकाई है बिहार सरकार की, उसका सिक्योरिटी वेटिंग करेंगे। उनके पास ट्रेंड मैन पावर रहेगा जो जाके उनका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, जैसे केंद्र सरकार की एनसीआईपीसी, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो आईटी एक्ट 70 के तहत बना है। अभी 150 से ऊपर क्रिटिकल कंप्यूटर सेंटर्स, या मतलब कहिए पावर ग्रिड का, एनटीपीसी का, पीएमओ का, सबको देखता है। वो तो केंद्र सरकार बनाई हुई, पर इन बिहार सरकार की भी हमको चाहिए कि साइबर प्रोटेक्शन, हमारे डाटा का, तरह तरह का डाटा है, जैसे आप मानिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की डाटा, फिर ग्रामीण बैंकों की सिक्योरिटी, हमारे ग्रामीण बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, ये सब सेंटर के अंदर आता है। उन महत्वपूर्ण इकाइयों का जो क्रिटिकल कंप्यूटर स्ट्रक्चर है उसको वेट करना, उनको गाइडलाइंस देना।
तो ये हमारा रोड मैप है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल से उस पर आगे कार्रवाई हो। जहाँ की भवन बनाने की है, हम लोग ने सेलेक्ट किया है, क्योंकि कभी कभी जमीन में बहुत दिक्कत होती है। तो जो विधानसभा, बिहार विधानसभा की प्रवेश द्वार है, उसके बगल में सचिवालय थाना के बगल में एक भूखंड है। वर्तमान में स्पेशल ब्रांच की उसमें कोर्ट चलती है, उस कोर्ट को ट्रांसफर करके वहीं एक बहुमंजिल इमारत का हम लोग कोशिश करेंगे, शीघ्र बिहार सरकार को प्रस्ताव जाएगी कि उसकी निर्माण हो। अगर हम लोग ये सब नहीं करेंगे तो आगे और जटिल समस्या जटिल होते जाएगी, और कैपेसिटी बिल्डिंग से ही हम उसका निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।